गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही काम का और बहुत ही बेहतरीन फार्मूला लेके आया हूँ जिसका नाम है वेटेड एवरेज। फ्रेंड्स, वेटेड एवरेज क्या होता है? लेट मी फर्स्ट डिफाइन इट। वेटेड एवरेज इज़ एन एवरेज इन विच ईच क्वांटिटी टू बी एवरेज्ड इज़ असाइंड अ वेट। इट मीन्स अगर मेरे पास कोई सीरीज़ है या कोई रेंज है और उसमें बहुत सारा डाटा है, अगर उसकी मैं ग्रुपिंग करूं और उस ग्रुपिंग को अगर मैं कुछ डिफरेंट इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करूं, मान लीजिए मैंने 3 या 4 या 5 कैटेगरीज उनकी बनाई और उसमें मैंने रैंकिंग कर दिया कि फर्स्ट जो है मेरे लिए 60% इंपॉर्टेंट है, सेकंड जो है 30% इंपॉर्टेंट है, फोर्थ मेरे लिए 5% इंपॉर्टेंस है। तो ये मैंने 60%, 30%, 5%, 5% जो मैंने की है, ये मैंने इसकी इंपॉर्टेंस शो की है। सो हेयर मैंने इसकी रिलेटिव इम्पोर्टेंस शो करी है। तो उसी हिसाब से जब मैं इनकी कैलकुलेशंस करूँगा तो इस इम्पोर्टेंस को भी मैं ध्यान में रखूँगा और बाकायदा इनका एक वेट दूंगा और वेट देने के बाद मैं उसको कैलकुलेशंस में काम लूँगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हियर इज़ वेटेड एवरेज इज़ एन एवरेज इन विच ईच क्वांटिटी टू बी एवरेज्ड इज़ असाइंड अ वेट एंड दीज वेटिंग्स डिटरमाइन द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ ईच क्वांटिटी ऑन द एवरेज. So mean or average, we know very well that it works only when the items are weighted equally. But लाइफ हमारी इतनी आसान तो नहीं है। हमारी लाइफ में कई चीज़ों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, कईयों की इंपॉर्टेंस बहुत कम है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन अल्टीमेटली वी टॉक अबाउट द वेट. सो देर आर इंस्टेंसेज और केसेस वेयर वेट्स नीड्स टू बी असाइंड इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस। जैसे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम है या आपके एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, उनमें जो है हर एक का वेटेज, हर एक की इंपॉर्टेंस अलग अलग है. सो ईच वैल्यू हैज़ गॉट अ स्पेसिफिक वेट और मे बी अ फ्रीक्वेंसी असाइंड टू इट टू कैलकुलेट आवर ग्रेड. अब इसमें आप ये देखिए कि जहाँ दो केसेस में हम लोग बहुत ज़्यादा वेटेज एवरेज को इम्पोर्टेंस देते हैं. पहला केस, द फर्स्ट केस वेयर वी वांट टू कैलकुलेट एन एवरेज दैट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट परसेंटेज वैल्यूज़ फॉर सेवरल कैटेगरीज. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास एक सीरीज़ है, एक रेंज है, उसमें अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंस देके उसकी कैटेगरीज बनाना शुरू करूं तो उसमें हो सकता है कि उस कैटेगरीज़ को मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रपोर्शंस में बांटता चला जाऊं, तो वो मेरा एक वेटेड एवरेज हो जाएगा. या दूसरा, जहां की मैं परसेंटेज के बजाय मैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करूं, जहां की फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड है, जहां फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड है वो भी मेरा कैटेगोरिकल वेरिएबल बनेगा. और जहां मेरी कैटेगरीज बनेंगी वहां ऑब्वियसली फिर मैं रिलेटिव इंपॉर्टेंस देने की बात कह रहा हूं, तो वहां पर मेरा ट्रेडिशनल वेटेड एवरेज काम नहीं करेगा, वहाँ पर मेरा वेटेड एवरेज काम करेगा. नाउ इन दीज टाइप ऑफ सिचुएशंस जहाँ की मैं वेटेड एवरेज की बात कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. यूज़फुल इसीलिए है बिकॉज इट हेल्प्स मी टू डू द कैलकुलेशंस मच मोर फास्टर एंड मच मोर ईजियर ऑल्सो दैन द ट्रेडिशनल मेथड. दूसरा, एक बहुत बड़ा जो इसकी यूटिलिटी है वो ये है कि अगर मेरे पास बहुत बड़ा लार्ज डाटा सेट है और उसमें मेरे पास कुछ चॉइसेस भी हैं और वो फाइनेट नंबर हैं, तो उन चॉइसेस को मैं इंपॉर्टेंस दे के उसकी कैटेगरीज बना सकता हूँ और फिर उसके बाद मैं उनके ऊपर वेटेड एवरेज अप्लाई कर सकता हूँ. तो वेटेड एवरेज मेरे लिए बहुत ही काम की न्यूमरिक वैल्यू है और इसका हम लोग बहुत केसेस में, बहुत प्रोजेक्ट्स में, बहुत सिचुएशंस में, मार्केटिंग में भी हम लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. Now let us try to calculate through an illustration also this weighted average so that our fundamental and conceptual clarity gets more stronger. अब देखिए, मेरे पास ये एक डाटाबेस है. इस डाटाबेस में मेरे पास 6 स्टूडेंट के मार्क्स हैं और उसमें 3 टेस्ट हैं. अब 3 टेस्ट हम लोगों ने लिए हैं और तीनों ही टेस्ट का मैं यहाँ पर आपको रेगुलर एवरेज, वेटेड एवरेज 1 और वेटेड एवरेज 2 के हिसाब से निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ. नाउ सपोज दिस इज़ द टेस्ट स्कोर ऑफ 6 स्टूडेंट्स फॉर 3 टेस्ट एंड वी विश टू कैलकुलेट द रेगुलर एवरेज एंड द वेटेड एवरेजेस. अब देखिए, टू कैलकुलेट द रेगुलर एवरेज मैं क्या करूँगा, मैंने सबसे पहले यहाँ पर मैंने अपना एवरेज रेंज को सेलेक्ट किया. मेरा सेल रेफरेंस है F8 में मैंने पूरा स्टूडेंट 1 की पूरी रेंज को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया एवरेज फार्मूला अप्लाई करके और मैंने एंटर किया. तो मेरे को यहाँ पर मेरा रेगुलर एवरेज मिल गया 64. ये मेरा रेगुलर एवरेज है. पर फ्रेंड्स, डू यू नो दैट दिस regular average is a special case of weighted average where all its weights are equal 0.33, 0.33, 0.33. Why? क्योंकि मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ, टेस्ट की बात कर रहा हूँ. अब इसमें आप देखिए, यहाँ पर मैंने 3 टेस्ट लिए हैं और तीनों टेस्ट का मैंने इक्वल इंपॉर्टेंस मैंने यहाँ पर दिया है. मैंने तीनों का वेट मैंने 1 1 1 यहाँ पर रखा है. और क्योंकि मेरे यहाँ पर नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्स हुए 3, तो 1 डिवाइडेड बाई 3 इज़
0.3333. So please remember that the total sum of all weights in an average must be equal to 1. So if we are doing regular average, then each weight must be of same size, that is 0.333, and all these weights must add up to 1. तो आप ये देखिए ये तीनों ही weights जो है मेरे 1 के बराबर हो रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि जो रेगुलर एवरेज है मेरा, वो जो है मेरा एक स्पेशल केस है वेटेड एवरेज का। This is what we have tried to understand. Now friends, let us try to calculate this regular average through this special case of equal weights. मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर मेरा ये सेल रेफरेंस है C8 को मैंने मल्टीप्लाई किया C3 से। अब C3 क्योंकि मेरा जो है, क्योंकि यही फार्मूला जो है मैं बाकी स्टूडेंट्स में भी कॉपी करूँगा, ड्रैग करूँगा, तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने अपने C3 सेल्स जो यानी कि मेरे जो वेट वाले सेल्स हैं, मेरा C3 है, D3 है, E3 है, इन तीनों सेल्स को मैं एब्सोल्यूट करता चला जाऊंगा। एब्सोल्यूट मैं कैसे करूंगा, जैसे मैंने C8 को C3 से मल्टीप्लाई किया, मैंने C3 को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने F4 की मैंने टैप की, F4 की मैंने टैप की, तो मेरे को यहाँ पर डॉलर साइन मिल गया। डॉलर साइन मिलते ही मेरा फॉर्मूला जो है एब्सोल्यूट हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, पैसे में बहुत बड़ी ताकत है। पैसा अच्छों को जाम कर देता है। तो ये तो एक सेल है, इसने इस सेल को भी जाम कर दिया। सो C8 इंटू C3 प्लस इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लिया सेल D8, इसको मल्टीप्लाई किया D3 से, एब्सोल्यूट किया। फिर मैंने E8 लिया, उसको भी मैंने मल्टीप्लाई किया E3 से, एब्सोल्यूट किया। जैसे ही मेरा फार्मूला कंप्लीट हुआ, मैंने एंटर किया। अब देखिए मेरा ये रेगुलर एवरेज आ गया, बट विद अ स्पेशल केस ऑफ इक्वल वेट्स 63.9996। और नीचे लेके जाऊंगा तो मेरे बाकी सारे स्टूडेंट्स के रेगुलर एवरेज स्पेशल जो मैंने ये इक्वल वेट के लिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, ये यहाँ पर आ जाएंगे। तो मेरे सारे स्टूडेंट्स के रेगुलर एवरेज थ्रू दिस इक्वल वेट्स ये मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। मैंने उनकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करी और उसके बाद मेरे को रेगुलर एवरेज यहाँ पर मिल गया। नाउ फ्रेंड्स, लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट वेयर द वेट्स आर नॉट इक्वल। देखिए मेरा रेगुलर एवरेज यहाँ आ चुका है। नाउ लेट अस कैलकुलेट द वेटेड एवरेज फॉर दिस रो 4। Now let us take the case weights for average 1 where the grades for 3 exams are computed as 25% as well as 50%। पहला टेस्ट मेरा 25% इंपॉर्टेंस है, दूसरा टेस्ट मेरा 25% इंपॉर्टेंस है, लेकिन तीसरे टेस्ट को मैं 50% इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। और फ्रेंड्स मेरा यहाँ पर वेटेड एवरेज 1 जो मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसका तरीका भी वही होगा जो कि मैंने स्पेशल एवरेज का किया था। और एक चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है, चाहे आपका स्पेशल केस हो, चाहे आपका वेटेड एवरेज हो, उन केसेस में आपका जो सम है वो वेट्स का वो इक्वल टू 1 होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी कैलकुलेशन सारी की सारी जो है फेल हो जाएंगी। अब इसमें जो मैं वेटेड एवरेज 1 यहाँ पर निकाल रहा हूँ, आई विल यूज़ द सेम मेथड विच आई यूज्ड फॉर द रेगुलर वेट्स, दैट इज़ मल्टीप्लाइंग द मार्क्स बाय देयर वेट्स। यहाँ भी मैंने क्या किया, देखिए यहाँ भी मैंने यही किया, C8 मल्टीप्लाइड बाई C4 प्लस D8 मल्टीप्लाइड बाई D4 प्लस E8 मल्टीप्लाइड बाई E4, D4 E4 C4 तीनों को ही मैंने यहाँ पर एब्सोल्यूट कर दिया, डॉलर साइन लगा के एंटर किया और मेरे को यहाँ पर वेटेड एवरेज मिल गया 63.5। सो हेयर एज वी कैन सी दैट द वेटेड एवरेज थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लोअर है एज कम्पेयर टू द रेगुलर एवरेज। सो नाउ लेट अस कैलकुलेट दिस वेट्स फॉर द एवरेज 2, यानी कि वेटेड एवरेज जो 2 का है। अब लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट। अब इसमें आप देखिए, इसमें जो है बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमारे पास आएगा। क्यों? क्योंकि पहला टेस्ट और दूसरा टेस्ट उनको मैंने परसेंटेज दिया है कितना, 10%, और थर्ड टेस्ट को मैंने दिया है 80%। अब जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और थर्ड में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, उनकी ग्रेडिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया, थर्ड में नहीं कर पाए, तो उनकी परसेंटेज काफ़ी डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम थर्ड टेस्ट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा रख रहे हैं। तो लेट अस डू द सेम कैलकुलेशंस अगेन। C8 मल्टीप्लाइड बाई C5 प्लस D8 मल्टीप्लाइड बाई D5 प्लस E8 मल्टीप्लाइड बाई E5। अब आप ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये अपना फार्मूला जो है एब्सोल्यूट कर दिया है, डॉलर साइन लगा के एंटर किया और मेरे पास वेटेड एवरेज आया कितना, 62.6। रेगुलर एवरेज था उसका 64 फर्स्ट स्टूडेंट का, वेटेड एवरेज 1 था 63.5। अब सेकंड जो है वेटेड एवरेज 62.6। क्यों? आप देख लीजिए, पहले टेस्ट में उसके 65, दूसरे टेस्ट में 65, थर्ड टेस्ट में उसके नंबर कम थे, इसीलिए उसका स्कोर भी यहाँ पर कम हो गया। सो एज वी कैन सी दैट इन द थर्ड एग्जाम वी हैव गिवन द इंपॉर्टेंस ऑफ 80%। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द स्टूडेंट हु कुड नॉट परफॉर्म वेल इन द
थर्ड एग्ज़ाम्स एंड दे हैव परफॉर्म्ड वेल इन टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2, उनका स्कोर जो है यहाँ पर थोड़ा सा अफेक्टेड रहेगा ही रहेगा। देख लीजिए, ये कंपेयर कर लीजिए आप। यहाँ पर हम लोगों ने जब इसको नीचे ड्रैग किया फार्मूला को, तो मेरे पास बाकियों के भी वेटेड एवरेज मेरे को यहाँ पर मिल गए, और इसी तरीके से मैंने फॉर्मेटिंग करके यहाँ पर इनको मैं लेके आया, और मेरा कंपैरिजन यहाँ पर आप इजीली आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मैंने यहाँ पर जो कैलकुलेशंस की थी, मैं शायद आपको हो सकता है बताना भूल गया हूँ। आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपने इस सेल के ऊपर ले जाके अपने कर्सर को रखना है। यहाँ पर जैसे ये प्लस साइन बने, आप इसको ड्रैग कीजिए नीचे। ड्रैग करके आप जैसे ही नीचे लेके आएंगे, आपका फार्मूला बाकी सेल्स में भी यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। सेम थिंग यू हैव टू अप्लाई विद कॉलम एच ऑल्सो। जैसे ही आप इसको कॉपी करेंगे और ड्रैग करके नीचे लेके आएंगे, आपका आंसर यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि रेगुलर एवरेज में और वेटेड एवरेज में हमारा कितना डिफरेंस है। फ्रेंड्स, the point which we can drive home by doing this weighted average is that in regular average the weights are equal in all the cases, whereas in other cases we give importance, that is weights, to the cases depending on our own criteria which we have in our study. सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रेंड्स वेटेड एवरेज। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप उन्हें ज़रूर लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर लिखें। एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी आपकी अपनी है, और ये वीडियोस मैं आपके लिए ही तैयार कर रहा हूँ। आपकी फ़ीडबैक का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। अगर आप अपने सजेशंस इस यूट्यूब वीडियो लिंक के नीचे अगर आप मेरे को लिखेंगे और मेरे को सजेशंस देंगे तो फ्रेंड्स मेरे को बहुत खुशी होगी। अगर आपको ये एक्सेल फाइल चाहिए तो आप मेरे को अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड कीजिए, मैं आपको ये एक्सेल फाइल भी मैं आपको मेल करूँगा। सो टिल नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड विशेस। बाय।